एवरीवन, वेलकम टू द प्लेस जहाँ आप अपने नेगेटिव माइंड को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सके विद सुपर श्रीवास्तवा। एंड यस, पिछले एपिसोड में, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि फर्स्ट स्टेप क्या है पब्लिक स्पीकिंग का। पब्लिक स्पीकिंग के लिए पर्पस ऑफ स्पीच का होना कितना ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ अबाउट योर ऑडियंस। वन शुड नो अबाउट द ऑडियंस। अब ये ऑडियंस क्या है? ऑडियंस जो है मैं उसे वन बाय वन बताऊंगी व्हाट डज ऑडियंस मीन इन पब्लिक स्पीकिंग। ओके, सो सबसे पहले ऑडियंस में आता है ए, दैट इज एनालिसिस। यू नीड टू एनालाइज थिंग्स। अब एनालाइज करने का मतलब है कि आपकी जो ऑडियंस है वो कितने नंबर्स में होने वाली है, आपके जो व्यूवर्स है वो कितने नंबर्स में, 10, 20, 50, 100, 1000, वॉटेवर आपको नंबर्स का आइडिया होना चाहिए एटलीस्ट, लगभग कितने होंगे ऑडियंस, सो दैट उसके हिसाब से आप अपने एक्टिविटीज को सेट कर सकते हो, राइट। देन कम्स ऑडियंस के बाद ए, देन कम्स यू। यू इज फॉर अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग क्या है? अब किसकी अंडरस्टैंडिंग? आपके व्यूअर्स की, कि वो उनकी जो नॉलेज है, समझ है, वो किस लेवल की है। अगर वो स्टूडेंट्स है तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स नहीं समझेंगे। अगर वो बिजनेसमैन है तो हो सकता है आपके टेक्निकल टर्म समझे, और वो बहुत ओल्ड एज ग्रुप है तो हो सकता है वो जो न्यू जनरेशन की टेक्नोलॉजिकल बातें वो नहीं समझे। तो आपको उस हिसाब से अपने जो टर्म्स है उनके नॉलेज के हिसाब से बोलना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। सो रिमेंबर दैट। देन इज डी, एंड डी इज फॉर, डी का होता है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक होता है कि आपकी ऑडियंस किस लोकेशन से है, क्या एज है, क्या जेंडर है, किस एज ग्रुप से ज़्यादातर आपकी ऑडियंस बिलोंग करते, क्या ज़्यादा ऑडियंस आपके मेल है या फीमेल है, या फिर हायर एज ग्रुप है, अडल्ट है, या फिर दे आर लाइक टीनेजर्स। तो उसके हिसाब से भी आपको अपना जो भी स्पीच होता है, प्रेजेंटेशन होता है, उस हिसाब से आप एग्जीक्यूट कर पाओगे और उस हिसाब से आप प्रिपेयर करोगे तो उन लोगों के लिए रिलेटेबल हो। ओके, देन कम्स आई। अब आई क्या है? आई इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसका? आपके ऑडियंस का। आपके ऑडियंस का इंटरेस्ट लेवल क्या है? क्या वो खुशी से कहने का मतलब है वो आपको पहली बार सुन रहे हैं या दूसरी बार सुन रहे हैं, वो आपको सुनने के लिए टिकट परचेज करके सुन रहे हैं, या फिर बस उन्हें फोर्सफुली वो सुनना पड़ रहा है क्योंकि यू आर द हेड ऑफ द टीम, दैट्स वाई उन्हें सुनना पड़ रहा है। तो वो इंटरेस्ट लेवल भी जानना होगा कि आपके ऑडियंस का इंटरेस्ट लेवल क्या है, उन्हें क्या चीज़ सुनने का मन है। नेक्स्ट कम ई। ई क्या होता है? ई होता है एक्सपेक्टेशन। अब आपकी ऑडियंस आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है या क्या करने वाली है, वो आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ योर ऑडियंस। क्लियर है? सो हो सकता है वो आपसे ह्यूमर एक्सपेक्ट कर रही हो सकता है वो आपसे कुछ मोटिवेशन एक्सपेक्ट कर रही हो सकता है वो आपसे कुछ इंफॉर्मेशन एक्सपेक्ट कर रही हो, या कोई एंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट कर रही हो। तो आपका क्या लेवल है, आपके ऑडियंस का आपके तरफ क्या एक्सपेक्टेशन है, वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट इज एन। अब एन होता है नीड। नीड ऑफ योर ऑडियंस। उनका क्या नीड है? क्या उन्हें कोई चीज़ के लिए इंथुजियास्ट फील कराने का नीड है? क्या उन्हें कोई चीज़ के बारे में, अगर कोई करियर ग्रोथ के बारे में, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत है, या उनके बारे में उन्हें थोड़ा पुश करने की, पर्सुएट करने की ज़रूरत है? आपकी ऑडियंस का क्या नीड है? क्या वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देखने के लिए आए हैं, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लॉन्च के लिए आए, इसलिए उन्हें वो प्रोडक्ट चाहिए? तो व्हाट इज़ द नीड ऑफ योर ऑडियंस भी आपको क्लियर होना चाहिए कि आपके ऑडियंस का नीड क्या है। एंड देन नेक्स्ट इज सी। सी क्या है? सी इज कस्टमाइजेशन। अब कस्टमाइजेशन होता है कि आपको ऑडियंस के हिसाब से ऑन द स्पॉट कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, इम्प्रोवाइजेशन करना पड़ेगा। मे बी इन योर लैंग्वेज। हो सकता है आपकी जो ऑडियंस है वो पर्टिकुलर लोकेशन से, उन्हें शायद हिंदी उतनी अच्छी नहीं समझ आती, या शायद इंग्लिश उन्हें उतनी अच्छी समझ नहीं आती, या कुछ
टिपिकल लोकल लैंग्वेजेस होते, कुछ वर्ड्स होते, वो नहीं ना समझ में आए तो कस्टमाइज़ करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहें। हो सकता है कि जो स्पेस है आपका वो थोड़ा कम ज़्यादा हो, उसके हिसाब से कस्टमाइज़ करना पड़ेगा, या फिर टाइमिंग को लेके कस्टमाइज़ करना पड़ेगा, तो कस्टमाइजेशन के लिए थोड़े बहुत रेडी रहना पड़ेगा। एंड लास्ट वन इज़ ई। अब ये ई होता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या हो गया कि आप जहाँ भी प्रेजेंटेशन या स्पीच देने वाले उसका इन्वायरमेंट क्या है, क्या वो एक बोर्ड रूम है, क्या वो एक क्लासरूम है, क्या वो एक ऑडिटोरियम है, क्या वो एक कॉन्फ्रेंस हॉल है, वॉट एवर इट इज़, वॉट इज़ योर इन्वायरमेंट, उसके हिसाब से भी आपको थोड़ी बहुत प्रिपरेशन से तैयारी करनी होगी, तो बी रेडी फॉर दैट। सो यस, दीज वर द ऑल ऑडियंस थिंग। क्या है एक ऑडियंस, तो इसे जानना बहुत ज़रूरी है बिफोर प्रिपेयरिंग योर प्रेजेंटेशन, एनी पब्लिक स्पीकिंग, एनी स्पीच। इन सब चीज़ों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत इजी कर देता है, आपको कंफर्टेबल कर देगा जब आप बोलने वाले हो किसी चीज़ के बारे में, बिकॉज यू आर प्रिपेयर्ड। अगर आप प्रिपेयर्ड रहोगे, आपको पता है कि मुझे इस पॉइंट पे ये चीज़ बोलनी है, इस लोगों से इस तरीके से बात करनी है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। क्लियर है? सो येस, दीज वर द होल पॉइंट्स। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और पब्लिक रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताऊंगी। सो keep on watching, and if you haven't subscribed then please subscribe because it's free, and bell button भी click कर देना, and yes, I'll be coming soon. So bye bye, take care.